अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, खान पॉइंट पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमारे पास एक वीवो का मोबाइल चार्जर है जो कि ये ख़राब हो चुका है। तो किसी दोस्तों ने भिजवाया है कि भाई ये हमें रिपेयर करके दें। तो दोस्तों ये देखते जाएं, ये तकरीबन ओरिजिनल तो नहीं है, ये नॉर्मल हालत का है क्योंकि इसमें नॉर्मल वज़न है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि ये अभी ऑन नहीं। मैं मज़ीद आपको चेक भी करवा देता हूँ और इसके बाद जो भी फ़ाल्ट होगा मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों अभी मैंने इसको मोबाइल पे लगा के रखा है, ये रहा इसका मोबाइल। ये देख लें, मैंने जो है इसको वापटा वाली वायर पे लगा दिया लेकिन ये ऑन नहीं। ये आपके सामने मैं दोबारा लगा के चेक करवा रहा हूँ, ऑन नहीं है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, मैं आप दोस्तों के साथ ऑलरेडी शेयर करूँगा। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ से मोबाइल की पिन निकाल लेता हूँ और निकालने के बाद जो भी इसमें प्रॉब्लम है मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों अभी जो है ये वाला जो चार्जर है मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, इसकी ये भी स्ट्रिपें जो है यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप दोस्तों के साथ ये शेयर करूँगा कि ये ओपन कहाँ से होगा। यहाँ पर जो है ये फुल बंद है कंप्लीट। तो आप दोस्तों को ये बताता चलूँ कि ये वाला जो हिस्सा है इसमें दो हिस्से होते हैं। ये फ्रंट जो है एक साइड पे हो जाता है और बैक साइड जो है दूसरी साइड पे। तो ये कैसे ओपन करना है दोस्तों के नॉर्मल हथौड़ी के साथ हल्की हल्की यहाँ पर ज़रब लगाएंगे हम, क्योंकि ज़्यादा अगर यहाँ पर चोट लगाई तो इसका ये वाली बॉडीज़ जो है टूट जाएगी या इसमें जो सर्किट होता है उसको नुकसान हो जाएगा। तो हम जो है यहाँ पर नॉर्मल सी हथौड़ी लगाएंगे और यहाँ पे अंदर इसकी एल्फी होती है, ये यहाँ से टूट जाएगी और उसके बाद ये मज़ीद ओपन हो जाएगा। तो अभी दोस्तों मैं आपको जो है इसको ओपन करके दिखाने का तरीका आपको बताता हूँ। बल्कि यहाँ पर जो है ये हमारा टेबल जो है नॉर्मल है, मैं नीचे रख के यहाँ पर हल्की सी हथौड़ी की ज़रब लगाता हूँ और ज़रब लगाने के बाद जैसे भी ये ओपन होगा मैं आपको चेक करवा दूँगा। तो दोस्तों अभी मैंने इसको 2-4 ज़रबें लगा दी हैं यहाँ पे। तो इसके बाद जो है यहाँ से ये ओपन होने लग पड़ा है। ये देख लें दोस्तों, मैंने इसको यहाँ से निकाल दिया है। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है ये मैं एक साइड पे हटा देता हूँ और इसके बाद ये रहा दूसरे वाला, तो ये भी मैं एक साइड पे हटा देता हूँ। तो इसके बाद दोस्तों हमारा काम है, सबसे पहले जो है यहाँ पर एक नॉर्मल रेजिस्टेंस होती है, ये देख लें। सबसे पहले इसको चेक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर एक डाई वोल्ट है, इसको चेक करेंगे ताकि किस चीज़ में प्रॉब्लम है। तो उसके बाद जो भी फ़ाल्ट होगा मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। ये रहा आपके सामने दोस्तों। तो मैं सबसे पहले मीटर को जो है 2.5 वोल्ट की रेंज पे रखने लगा हूँ और इसके बाद हम करेंगे इसको चेक ताकि हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो आपके सामने ऑलरेडी आ जाएगी। तो अभी दोस्तों ये मैंने सर्किट बाहर रख दिया है और सबसे पहले जो है हम इसकी रेजिस्टेंस को चेक करेंगे ताकि इसमें पावर है कि नहीं। ये देख लें दोस्तों, ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये हमारी कंप्लीट है यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमारी पावर आ रही है और इसके बाद जो है ये वाला एक 2.5 वोल्ट लगा हुआ है यहाँ पे। तो हम इसको चेक करेंगे जो AC से DC कन्वर्टिंग करके देता है। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। ये देख लें दोस्तों 600 और 76। तो इसके बाद ये दूसरा हिस्सा ये भी कंप्लीट है हमारा। तो इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी इसकी चेक करेंगे। ये देख लें दोस्तों, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है तकरीबन, ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो ये वाला जो 2.5 वोल्ट है ये भी ओके है, रेजिस्टेंस भी ओके है। तो फिर प्रॉब्लम हमें कहाँ पर मिल रहा है दोस्तों, मैं मज़ीद इसको गौर से देख लूँ और देखने के बाद आपको बताता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये ऑन नहीं हो रहा। जी तो दोस्तों ये फ़ाल्ट आपके सामने रहा। मज़ीद मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ और उसके बाद इसका कंप्लीट हल करके भी दिखा देता हूँ।
ये देख लें दोस्तों, यहाँ पे हमारी जो USB है जहाँ से 5 वोल्ट जाते हैं, यहाँ पर जो है ये देख लें, ये ग्राउंड वाली साइड जो है ये लूज़ हो चुकी है। मज़ीद मैं आपको ये देख लें चेक करवा देता हूँ, बल्कि यहाँ पर नहीं, आपको डैशबोर्ड के ज़रिए जो है फुल जूम करके चेक करवा देता हूँ। ये देख लें, ये मैंने फुल जूम कर दिया है, ये रही पिक्चर आपके सामने। और यहाँ पर जो है ये वाला जंपर जो है ये लूज़ हो चुका है हमारा ग्राउंड वाला 5 वोल्ट का। तो दोस्तों अभी जो है मैं यहाँ से डैशबोर्ड से ये पिक्चर हटाता हूँ और इसको यहाँ पर जो है दोबारा सोल्डरिंग करता हूँ और उसके बाद ओके करके कंप्लीट चेक भी करवा देता हूँ। तो दोस्तों ये रही आपके सामने सर्किट, और मैं जो है इसका ये वाला ग्राउंड वाला जो हिस्सा है इसको यहाँ पे काविये की मदद से सोल्डरिंग करूँगा और सोल्डरिंग करने के बाद कंप्लीट करके आपको जो है चेक करवा देता हूँ। ये देख लें दोस्तों, मैंने ग्राउंड वाली साइड जो है ये सोल्डरिंग कर दी है अभी आपके सामने। मज़ीद जो है मैं इसको दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा और अटैच कर देता हूँ काविया, ताकि हमारा जो कनेक्शन है ये मज़बूत हो जाए। तो ये देख लें दोस्तों, मैंने कंप्लीट इसको यहाँ पे लगा दिया। तो अभी हम जो है इसको दोबारा चेक करेंगे और चेक करने के बाद जो है आपको कंप्लीट ओके करके दिखाएंगे। तो ये देख लें दोस्तों, मैं दोबारा इसको फिटिंग करने लगा हूँ और फिटिंग करने के बाद जो है हम इसको मेन पावर पे लगाएंगे और मेन पावर पे लगा के चेक भी करेंगे कि हमारा ये काम कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो दोस्तों ये देख लें, ये मैंने दोबारा जैसे का जैसे था वैसे ही इसको जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, हल्की सी यहाँ पर एल्फी डाल देंगे तो ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। मज़ीद जो है मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ ताकि हमारी प्रॉब्लम जो है वो ओके हुई कि नहीं। तो अभी दोस्तों मैं इसको बाहर वाले सर्किट को बाद में लगाऊंगा क्योंकि वहाँ पर एल्फी लगानी पड़ेगी। तो इसके अलावा जो है मैं यहाँ पे इसको OTG लगा देता हूँ USB कनेक्शन, और इसके बाद जो है दोबारा इसको देते हैं पावर, और पावर देने के बाद इसको जो है चेक भी कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों ये देख लें, मैं अपने चार्जर मोबाइल पे लगाने लगा हूँ और इसके बाद ये देख लें बिल्कुल ये कंप्लीट और ओके हो चुका है। दोस्तों एक बार फिर भी मैं मज़ीद आपको तसल्ली करवाता चलूँ, ये देख लें ये मैंने ओपन कर दिया, चार्जिंग ऑफ हो चुकी है। और इसके बाद ये देख लें जैसे ही मैंने दोबारा लगाया ये चार्जिंग करने लग पड़ा। दोस्तों अगर ये छोटी सी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और देखना ना भूलिएगा हमारा YouTube चैनल खान पॉइंट।